सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 11 मापन के बारे में। मापन के बारे में हमने लंबाई किस तरह से नापते हैं, किसी का द्रव्यमान या वजन किस तरह से नापा जाता है, इसके बारे में हमने बात की। हमने यह भी बात किया कि लंबाई के मापन में कुल मिलाकर के कई प्रकार के मानक मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो मापने के तरीके हैं उसमें कुल मिलाकर के 7 भौतिक राशि और 2 पूरक राशियां हैं। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों का जिक्र किया गया है। जो भौतिक राशि हैं वह लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की तीव्रता, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा है। इसके जो मानक मात्रक हैं अलग अलग हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और विद्युत धारा का एम्पियर। हमने यह भी बात किया कि जो लंबाई के जो मात्रक से पूर्व प्रयुक्त शब्द होते हैं जैसे किलो, हेक्टोडेका, डेसी, सेंटीमिली के बारे में भी बात किया। अब हमने पटरी या पैमाने द्वारा लंबाई मापन की सही विधि क्या है इसके बारे में बात करेंगे। हम पटरी या पैमाने द्वारा माप लेते समय प्रेक्षण सावधानी पूर्वक व सही तरीके से हमको इसकी माप लेनी चाहिए। इसके लिए हम कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे पैमाने को वस्तु के समांतर सटाकर इस प्रकार रखना चाहिए कि पैमाने पर अंकित जो शून्य है उस बिंदु को हो जहां से प्रेक्षण लिया जाना है। पैमाने पर आंख की सही स्थिति लंबवत अवस्था होती है। लंबवत स्थिति में ही आंखों को रखकर पाठ्यांक लेना चाहिए। और घिसे या टूटे पैमाने द्वारा सही माप लेने के लिए प्रेक्षण अगले स्पष्ट खाने को प्रारंभिक स्थिति मानकर प्रारंभ करना चाहिए। हमें अनियमित आकार के माप लेने के लिए फीते का प्रयोग करना चाहिए तथा सीधे माप लेने के लिए हमको स्केल या इंच का प्रयोग करना चाहिए। अधिक दूरी मापने के लिए हम फीते का प्रयोग करते हैं, जबकि इंच या टेप का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो लंबाई मापने की विधियां हैं, कई तरह की विधियां अपनाई जाती हैं। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो स्केल या पटरी या फीता होता है उसमें इंच और सेंटीमीटर में माप दी होती है। तो हमको यह जानना चाहिए कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, जो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जबकि 1 गज 3 फुट के बराबर होता है। 1 गज को हम अंग्रेजी में यार्ड भी कहते हैं। पहले जो पारंपरिक नापने का साधन था वह फुट था या हाथ के बालिश से लंबाई नापा जाता था। इस प्रकार अलग अलग नापने के तरीके थे, लेकिन जब से अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली हुई जिसमें सभी भौतिक राशियों के अलग अलग मूल मात्रक निर्धारित कर दिए गए, जैसा कि हमने बताया कि पटरी पर मापने के लिए जो पैमाने पर आंख की जो सही स्थिति होती है वह लंबवत अवस्था होनी चाहिए। लंबवत स्थिति में ही हमें आंखों का पाठ्यांक लेने की आवश्यकता होती है, अन्यथा पाठ्यांक में त्रुटि हो सकती है। इस प्रकार हमें अलग अलग माप लेने चाहिए। किसी टेढ़ी मेढ़ी लंबाई को नापने के लिए हमें धागे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार हमें धागे को घुमाकर हम वक्र युक्त रेखा का लंबाई नाप सकते हैं। इस प्रकार ऐसे कई साधन हैं जिनके द्वारा हम अनियमित आकार की चीज़ों की माप ले सकते हैं। अब हम आगे द्रव्यमान का मापन किस प्रकार किया जाए इसके लिए हम बात करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 समान आकार के खाली गिलास या तराजू या कोई अन्य बर्तन लेते हैं। एक गिलास में उसके आधे भाग में पानी भरिए और दूसरे गिलास को पानी से पूरा भरिए। दोनों गिलास को बारी बारी से उठाइए। क्या अनुभव किया है? जिस गिलास में पूरा पानी भरा है वह पहले गिलास की अपेक्षा भारी है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक है। किसी वस्तु में द्रव्य की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे उस वस्तु के द्रव्यमान से व्यक्त किया जाता है। तो हम द्रव्यमान मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जो मानक यंत्र होते हैं
उनका जो मूल मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। उससे छोटे में ग्राम और उससे बड़े में हम क्विंटल या फिर मैट्रिक टन का प्रयोग करते हैं। तो कई ऐसे द्रव्यमान के मात्रक हैं जिनका हमको उपयोग किया करते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण या मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए मानक मात्रक किलोग्राम है, जैसा कि हमने बताया। इसे संक्षेप में हम केजी से व्यक्त करते हैं। दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार उसके बड़े तथा छोटे मात्रकों का भी हम उपयोग कर सकते हैं। सामान्य वस्तुओं को तौलने के लिए हम तराजू अथवा पैन बैलेंस का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में द्रव्यमान का सही मापन के लिए हम भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान मापने के लिए हम अलग अलग बाट का प्रयोग करते हैं, जिसमें 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 1 कुंटल अलग अलग उसके मापने। यदि हमको वजन नापना हो तो उसके लिए हम अलग वजन मशीन का प्रयोग करते हैं। अधिक वजन नापने के लिए कई प्रकार के डिजिटल वजन नापने की मशीनें आ गई हैं, जिससे हम अलग अलग माप करते हैं। तो द्रव्यमान का मापन करने की आजकल अत्यंत कई प्रकार की आधुनिक विधियां आ गई हैं, जिनका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अधिक वजन के लिए कि 1 किलोग्राम से अधिक वजन के लिए 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम आदि। तो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 10 कुंटल बराबर 1 टन। इस प्रकार हम मानक मात्रकों के छोटे या बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं। 1 ग्राम से भी छोटे मात्रकों का प्रयोग करने के लिए हम द्रव्यमान में मापन अलग अलग से करते हैं। जैसे 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। इस प्रकार हम अलग अलग मानक मात्रकों का प्रयोग करते हैं। अब हम समय के मापन के बारे में बात करते हैं। दैनिक जीवन में कुछ कार्यों को करने के लिए समय की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे घर से स्कूल पहुंचने के लिए, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने के लिए, रेडियो तथा टेलीविज़न के माध्यम से समाचार सुनने के लिए अथवा किसी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए आदि हमें निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती है। समांतर समय का जो मापन होता है वह घड़ी द्वारा किया जाता है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे पता लगाएं कि कितना समय हो गया है? क्या अभी आपको कभी जानने की उत्सुकता हुई? जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ तो लोगों को समय का पता कैसे चलता था? लोग समय का पता सूर्य के उगने और डूबने की सहायता से लगा सकते थे। प्राचीन काल में लोग आकाश में सूर्य की स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगा सकते थे। मशीनी घड़ियों का आविष्कार से पूर्व कई प्रकार की घड़ियों का प्रचलन में लाया जाना निश्चित हुआ था, जिनमें मुख्य रूप से सूर्य घड़ी, बालू घड़ी आदि का प्रयोग समय के मापन हेतु किया जाता था। आजकल समय माप के लिए दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, मेज पर रखने की घड़ी, जिसे हम टेबल वॉच कहते हैं, का उपयोग साधारण रूप से किया जाता है। इन घड़ियों में सेकंड, मिनट तथा घंटे की सुइयां लगी होती हैं, जिनकी सहायता से घंटा, मिनट और सेकंड का ज्ञान हमको आसानी से हो जाता है। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से होता है। समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह तथा वर्ष में किया जाता है। समय का जो मानक मात्रक होता है वह सेकंड होता है। अब डिजिटल घड़ियां भी बनने लगी हैं। इससे पहले बालू घड़ी का उपयोग किया जाता था, सूर्य घड़ी का उपयोग किया जाता था। जरा सोचिए, किसी धावक द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने में लगे हुए समय की सही माप क्या इन घड़ियों द्वारा लगाई जा सकती है? खेलकूद में तथा अनेक प्रयोगों के समय की सही माप के लिए विशेष प्रकार की घड़ी, जिसे विराम घड़ी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इन घड़ियों की विशेषता यह है कि इन्हें इच्छानुसार चलाया या रोका जा सकता है। आप चित्र में सूर्य घड़ी को देख रहे हैं। यह घड़ी पहले जब घड़ी डिजिटल रूप में नहीं आई थी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं आई थी, तब इसका प्रयोग होता था।
और सूर्य के परछाई के आधार पर समय का मापन किया जाता था। इस प्रकार समय की पहचान आसानी से हो जाती थी। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ताप मापन और क्षेत्रफल मापन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।